सोमवार को अधिवक्ता संघ के खचाखच भरे सदन की बैठक में मुख्य रूप से मोदहा चौराहे से एनएच को जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध किए जाने की जो योजना है, उससे वादकारियों व वकीलों को आने जाने में असुविधा तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में क्या चर्चा हुई और क्या योजना बनी, यह जानने के लिए अयोध्या दर्पण 24 ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा से बात की। कल हंगामेदार जो बैठक हुई थी सर, उसमें क्या मामला आया और किस नतीजे तक पहुंची, क्या क्या मामले थे? देखिए, बताते चलें कि उसमें सबसे अहम मुद्दा था मोदहा चौराहे से एनएच को जाने वाला रास्ता, जो जिला प्रशासन ने या परिक्रमा मार्ग बनाते समय उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, बल्कि क्लोज कर दिया गया है। आप ये समझ लें कि जो ये मोदहा नाका से मोदहा हो करके नेशनल हाईवे तक सड़क जुड़ती है, उस रास्ते से बातकारी, टाइपिस्ट, मुंशी, जूनियर और ये अधिवक्ता और जितने भी लोग व्यवसायी मिला के आते हैं, लगभग बहुत लंबी भीड़ होती है। मॉर्निंग में आते हैं, शाम को जाते हैं, कम से कम 5-6-7 आदमी, 7,000 आदमी जाते हैं, 5-6-7 हज़ार आदमी उधर से आते हैं। तो कुल मिला के इस सड़क को उसको लिंकअप नहीं किया गया, जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि मजबूर कर दिया गया कि वकील लोग जो हैं यहाँ कचहरी से निकलें तो मकबरा की ओर से घूमते हुए फ्लाईओवर की ओर से आगे जाएं, और या तो फिर जिलाधिकारी साहब के आवास से होते हुए फिर मोदहा जाएं, फिर वो फ्लाईओवर पे चढ़ें तब आगे निकल जाएं। इस तरह से कचहरी को पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो रास्ता 500 मीटर का था, आज कम से कम 5 किलोमीटर का हो गया है। तो बहुत दुखद रहा। इसके पहले भी मंडलायुक्त साहब से एक निवेदन किया गया। मंडलायुक्त साहब ने जिलाधिकारी साहब को कहा था, जिलाधिकारी साहब ने भी मौका वगैरह देखा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर साहब हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अंत में स्थिति ये बनी कि सड़क ज्यों की त्यों वो मोदहा से पश्चिम की ओर परिक्रमा मार्ग पर चारों लेन बना दिए जाने का प्रस्ताव को अनुमोदित करा रहे हैं। उससे वकील संघ बहुत ही नाराज़ है। अधिवक्ता संघ इस सीमा तक नाराज़ है कि वो कचहरी पहुंच ही नहीं पाएगा तो वकालत क्या करेगा। उसको जाने के लिए एक ही सुलभ रास्ता था, एक ये था, एक फ्लाईओवर था, इधर से हाईवे था। हाईवे भी लगभग 4 लेन वो भी बन रहा है। तो अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि वकील यहाँ से निकले, फिर वो शहादतगंज जाए, शहादतगंज से फिर हाईवे से वो नाका जाए, तब कहीं पहुँचे। तो ये बहुत गलत है। इसके लिए संघ ने विरोध किया। बहुत खचाखच भरी बैठक में तय किया गया है कि एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, और यदि उस सड़क का वाई टाइप में, इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार वाई टाइप में उसको नहीं बनाया गया, तो अधिवक्ता संघ पहले से अल्टीमेटम दे करके दिनांक 28/7/2023 को मोदहा चौराहे पर जाम करके एक जनसभा को संबोधित करेगा, जिसमें उसमें आमंत्रित करेंगे सांसद जी, माननीय सांसद जी को, विधानसभा मेंबर साहब को और मेयर को, और जितने भी पॉलिटिशियन हैं सभी को आमंत्रित करेंगे, और वहाँ का जनता जनार्दन जो है वो उपस्थित रहेगी। एक मीटिंग होगी कि सड़क की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इस परिक्रमा मार्ग को ना बनाया जाए, उसका पुरजोर विरोध होगा। और यदि मौके की रूलिंग पार्टी अधिवक्ताओं का विरोध करती है, यहाँ पर आते हैं, अभी मंत्री जी आए थे, माननीय शाही साहब, पूरा सहयोग वकीलों ने दिया। जब वकीलों का मामला आता है तो सारे रूलिंग पार्टी के लोग अपना किनारा खींच लेते हैं। तो अगर इस संघ का सहयोग पार्टी ने नहीं दिया तो ये संघ भी उनका सहयोग नहीं देगा, और वहीं मौके पर ही विरोध जताएगा, और वो विरोध दिखाई पड़ेगा जो कम से कम फैजाबाद से, अयोध्या से की धरती से लेकर के दिल्ली तक दिखाई देगा वो। इसलिए इस आंदोलन को बताते चलें, सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको बताया जा रहा है कि आप लोग इसके लिए चेतें और वकीलों के रास्ता को बंद, वकील, मुंशी, टाइपिस्ट, बातकारी, इन लोगों का जो रास्ता बहुत ही आवश्यक है, उसको ज़बरदस्ती समाप्त करके दीवार ना बनाएं, उसको समाप्त ना करें, बल्कि इस रास्ते से उसको जोड़ें। कनेक्टिविटी एनएच से कचहरी होते हुए ही की जाए। और कुछ मुद्दे आए थे, जैसे इसमें कप्तान सिंह का एक मामला था। अब उनके चाचा ने पता लगा उनके घर को ज़बरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया है, उनकी फाइलें सब गायब कर दी।
जिला प्रशासन को बताया गया, पुलिस प्रशासन को बताया गया। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी उसमें मध्यस्थता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हल नहीं निकलेगा तो इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आगे आपको बताते चलें कि तमाम बिंदु और भी आए थे। अंकुर सेन जी हैं, उनका वकालत का मेंबरशिप का एप्लीकेशन यहाँ पेंडिंग है, और पेंडिंग होते हुए उनके खिलाफ पुलिस ने पहले ही मुकदमा लिखना शुरू किया कि वकालत ही न करने पाए थे, तो बहुत ख़राब बात है। जहाँ पे जो इन्वॉल्व नहीं है उसके नाम मुकदमा लिखा जा रहा है। और आप ये समझ लें कि राजित राम हैं, राजित राम साहब हैं, राजित राम जी का प्रकरण भी आया था, उनके भी खिलाफ कोई आदमी घटना, कोई मान लीजिए कोई भी घटना 376, 504 या 354 जैसे हो रही है, तो एक आदमी का नाम है तो उसके बाबा और पिता और चाचा कहाँ से मुलजिम हो गए? वकील साहब का नाम ही नहीं है, कोई आदमी तीसरा है, उसके साथ इन लोगों को भी जोड़ दिया। रोल एफआईआर में कुछ है नहीं। तो ये वहाँ के प्रभारी निरीक्षक साहब को बताया जाएगा, लेटर भी छप रहा जाएगा कि देखिए जो लोग निर्दोष हैं उनको अनावश्यक किसी मामले में दोषी ना बनाएं, ये बहुत गलत बात है। इसी के साथ में पुनः मैं इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि 28/7/2023 का डे जो होगा फॉर द शेक ऑफ द फेवर ऑफ द एडवोकेट्स इन मैटर ऑफ द ओनली द अटैचमेंट ऑफ द लिंक बाय द वाई टाइप, अगर ये नहीं किया गया तो ये आंदोलन गंभीर होगा और उसमें जनता भी सहयोग करेगी, सारे लोग सहयोग करेंगे, शायद इस गवर्नमेंट के अलावा सभी सहयोग करेंगे। धन्यवाद।